पेटीएम, पेपाल और क्यूआर कोड आपके सामने। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सीक्रेट हॉर्मोज स्ट्रीट? हॉर्मोज में ट्रैफिक आ जा रहा है, हॉर्मोज में ट्रैफिक नहीं होता है। इंडिया के 2 टैंकर निकल चुके हैं, 22 या 24 टैंकर और हैं जो अभी वहां है और उनको पास होना है। इंडिया के लिए क्रूड ऑयल के रिजर्व्स आर क्वाइट गुड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एलपीजी रिजर्व्स आर अ बिट ऑफ अ चैलेंज because after Ujjwala Yojana and all, our LPG demand, जो हमारी LPG की डिमांड है, that has grossly gone up, तो इसलिए हमें उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 10-15 दिन का LPG रिजर्व होता है, अराउंड 15 days। तो now LPG and CNG and all are becoming a bit of a challenge, though we produce 40% of what we consume, but 60% import होता है। ठीक है जी, ये आपको बता दें 60% import होता है। तो ऐसे में 2 टैंकर पार कर लिया, बाकी टैंकरों को भी आना है। ट्रम्प कहता है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरी समस्या नहीं है, टीम वर्क है। ट्रम्प कहता है कि भाई मेरा तो 1% एनर्जी भी नहीं आती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, नॉट इवन 1%, व्हाई आई शुड बी बॉदर्ड। अगर जिसकी जापान की 95% आती है, साउथ कोरिया की 35% आती है, चाइना की 90% आती है, उन्हें बोलो चिंता करें, मैं क्यों चिंता करूं, व्हाई आई शुड बी बॉदर्ड। अब ये खेल क्या है, ट्रम्प क्या खेल खेलना चाहता है। और जो प्रेस सेक्रेटरी है उनसे पूछा गया कि आप बताइए कौन कौन सी कंट्रीज है जो आपके साथ इस खेल में शामिल है हॉर्मोज को खोलने के लिए। कह रही कंट्रीज की लिस्ट विल बी शॉर्टली इश्यूड व्हिच आर द कंट्रीज व्हिच आर विद अस। बट ट्रम्प कह रहा मेरे को तो किसी की जरूरत ही नहीं है, आई डोंट नीड एनीबॉडी। तो इफ यू डोंट नीड एनीबॉडी देन व्हाई आर यू गोइंग टू द कंट्रीज एंड आस्किंग द वर्ल्ड। कह रहा मैं तो टेस्ट कर रहा हूं, आई एम टेस्टिंग द वायबिलिटी ऑफ नेटो, आई एम टेस्टिंग द वायबिलिटी ऑफ आवर अलायंसेस। क्या तीर मारा, what a dart. I'm testing the viability of NATO, I'm testing the viability of our alliances. Now this is getting complex. What exactly you want to test? He says there are countries, यहाँ कंट्रियां हैं जिनको हमने सालों साल प्रोटेक्ट किया है, हमने अपने सिपाही भी वहां डिप्लॉय किया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। आज जब मैं उनसे कह रहा हूं कि मुझे आपकी थोड़ी सहायता चाहिए जो मुझे चाहिए नहीं, आई एम जस्ट बेसिकली टेस्टिंग देम। अगर मैं उनकी सहायता पे युद्ध में घुसता, if I would have gone into war because of their help and favor, I would have then not got into the war. I would have done a pre-war alliance. I'm testing them. Can you help me a bit? Can you send you a bit minesweepers? Saying, look, sir, we may not be able to send, sir, we have a problem, sir. Sir, we are not able to do it, sir. Sir, we don't want to get into the war. Like जर्मनी के विदेश मंत्री बोलते, अरे हमारे छोटे मोटे फ्रिगेटों से क्या होगा, आपकी इतनी बड़ी नेवी है, आप उससे काम करा लो, हम कूद के क्या करेंगे। मतलब जब हमारी लगेगी तो तुम आके मरो, तुम आके बचाओ, और जब अमेरिका हमें मदद मिलता है, सर हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम क्या करेंगे। साउथ कोरिया की खांसी आ रही, जापान ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है मैं जहाज नहीं भेजूंगा। तो ये ट्रम्प की चाल थी, देखना है कि कौन आता है कौन नहीं आता। कि वैसे मेरे पास प्लान तो है, और अभी अगर मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इज पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। काफी ट्रैफिक निकलने लगा। क्यों निकलने लगा? चाइना का निकलने लगा, भारत का निकल रहा है, और मैं सुनना भारत का भी निकलेगा। और हाँ, एक और चीज में जरा अपने मीडिया के मित्रों को बताओ, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला दिया, अरे ईरान ने हमें परमिशन दे दी अपना टैंकर निकालने की, ईरान ने हमें, मतलब ना ईरान का रहमो करम हम पे हुआ, ईरान इज अवर फ्रेंड एंड ऑल। एंड मैं 9 बजे डिबेट पे था, मुझे लोगों की इलिटरेसी को देख के ताजुब आता है। अगर किसी कंट्री के 100 शिप समुंदर के नीचे है, और भारत जो वर्ल्ड की 3rd या 4th बिगेस्ट मिलिट्री पावर है, वो कहता है मेरे को अपने टैंकर को यहां से निकालना। डू यू थिंक दे हैव द gumption? Do you think they have the audacity to say no to Bharat? Why are we belittling ourselves by saying, oh, Iran gave us the approval, oh, it's a big diplomatic win? If there was a diplomatic win, why did you escort Indian Navy with it? Why did you send Indian Navy with it? Do you think Iran would really dare to mess with Indian tankers? And if they do, what is going to be the cost? You have the world's 2 powerful militaries after you, don't want to get the 3rd behind your back. तो हमारे ये जो मीडिया के गुलाम है, जो हमारे मीडिया में लिटरली गुलामी करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड द कंटेंट। स्ट्रेंथ से बात करो यार, हम कोई बीकने में, हम के सिंगापुर है छोटा सा कंट्री कि साहब थोड़ा निकलने दो साहब। वी आर अ पावरफुल नेशन एंड दीज मुल्लास आर इन नो पोजिशन टू मेस अराउंड विद अस, दे आर इन नो पोजिशन। प्रॉब्लम इज नॉट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, प्रॉब्लम इज प्रोडक्शन।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप निकल भी जाओगे, प्रोडक्शन दुनिया में घट रही है, और आपको जाना पड़ेगा यूएसए के पास, आपको बन जाना पड़ेगा कनाडा के पास, वहां से एलएनजी आ सकता है। बट ठीक है, थोड़े प्राइस घटेगा बढ़ेगा वो होगा, जैसे आज ट्रम्प ने कहा, कह रहा है एक बात बताओ, 2-2.5 महीने तेल की कीमतें बढ़ेगी या घटेगी तो उसके कारण should I live under a nuclear bluff or a ballistic missile threat? What should America do? Should live under a perpetual nuclear threat and a ballistic missile threat because 2-2.5 महीने तेल की कीमतें बढ़ेंगी? ठीक उसी तरह से 2-2.5 महीने हो सकता है एलपीजी की दिक्कत हो सकता है हमें कुछ ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ो, हो सकता है एलपीजी थोड़ी महंगी हो जाए, कहीं और से आ जाए। बट व्हाट शुड वी डू? शुड वी गो एंड लिटरली नील? और ये इंडिया को इतना कमजोर मत समझिए आप, ये मैं इन मीडिया वालों को कह रहा हूं कि भाई हमें ईरान का रहमो करम हम पे हुआ, जिल्ले सुबानी मेहरबान हुए, औकात नहीं है उनकी, औकात नहीं है उनकी। और ये अगर मैं भी स्कॉट बेसेंट को कहूं, स्कॉट बेसेंट ने एक बात बड़ी अच्छी कही, कह रहा वी आर लेटिंग ईरानियन टैंकर्स टू पास, बिल्कुल कोट अनकोट स्कॉट बेसेंट। भाई ये जो हमारे यहाँ आते हैं ना टीवी चैनलों पे, अनफॉर्चुनेटली ये मुझे लगता है ये नवभारत टाइम्स का या किसी का एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ के आते हैं, आज जैसे टीवी पे बोल रहे हैं। स्कॉट बेसेंट ने बोला वी आर लेटिंग ईरानियन टैंकर्स टू पास। पूछा गया क्यों? बोला भाई देखो, हम दुनिया में तेल की कीमतें $200 थोड़ी ना करवानी हमने, ईरान का टैंकर हम निकलने दे रहे हैं, जहां चाइना में नजर हम जाने दे रहे। तो ऐसा थोड़ी है कि इसको ये इनके बाप का राज है, हम इजराइल और अमेरिका का टैंकर डुबाएंगे, अमेरिका हमारे बाप का टैंकर नहीं डुबाएगा। क्यों? हम दाढ़ी वाले मौलाना है, ऐसा कहीं लिखा है क्या रूल में कि हम वो सफेद दाढ़ी वाले मौलाना, इसलिए हमारे टैंकर को आप कुछ नहीं करोगे, आपका टैंकर हम डुबा देंगे, किसी का भी टैंकर डुबा देंगे। स्कॉट बेसेंट कह रहा है वी डोंट वांट ऑयल प्राइस टू गो, वी आर लेटिंग द टैंकर्स टू पास। चाइना के टैंकर निकल गए, भारत के 22 टैंकर निकल रहे हैं, ऐसे किसी के बाप की औकात नहीं भारत का टैंकर रोके। और अगर रोकेगा तो देन भारतीय नेवी विल हैव टू डू व्हाट टू डू, दे विल गो एंड डिस्ट्रॉय दीस इडियट्स व्हाटएवर इज लेफ्ट आउट ऑफ दैट। तो ये जो मोदी जी ने एक बात सही कही थी ना, मानसिक गुलामी, मेंटल स्लेवरी, इससे हम ग्रस्त है, अब भी ग्रस्त है, वी आर मेंटली एनस्लेव्ड, मानसिक गुलामी से अब भी ग्रस्त है। तो बॉस डील ये है, अमेरिका इनके टैंकर जाने दे रहा है, चाइना वाइना को, चाइना के टैंकरों को जाने दे रहा है, बाकी टैंकरों को जाने दे रहा। सो इट्स द डील इज अमेरिका इज नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर टैंकर्स विद अ थिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन आवर टैंकर्स। जो अगराची बकवास कर रहा है वो मक्कार आदमी, एक नंबर का झूठा, मतलब वो तो मेरे को समझ नहीं आता उसे जिंदगी में कभी सच भी बोला हो। कह रहा नहीं भैया हम उसके टैंकर नहीं रोक रहे, हम इसके टैंकर नहीं रोक रहे, हम ये नहीं कर रहे। ये सब बकवास है, उनकी औकात नहीं है। अभी मैं आपको आने वाले चीजों में और बता दूंगा क्या क्या होने वाला, अभी क्या हो रहा है। अभी की मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ लेटेस्ट। ट्रम्प कह रहा है कि हम वहां बमबारी कर रहे हैं, अभी वी आर बॉम्बिंग द कोस्ट ऑफ ईरान। जी हाँ, अभी व्हेन वी टॉक वी आर बॉम्बिंग द कोस्ट ऑफ ईरान। 6,000 सॉटीज अमेरिका ने कर ली ईरान की, जहाज आया गया 6,000 बार, 6,000 बॉम्बिंग। कह रहा वी आर बॉम्बिंग द कोस्ट ऑफ ईरान, जहां आज तक हमने कभी बॉम्बिंग नहीं की है। यार किसी चीज में बोलने के लिए ना अपडेशन होना जरूरी है, आईबीएस से काम नहीं चलता। यू नो व्हाट इज आईबीएस? आईबीएस से काम नहीं चलता, एक हिंदी पेपर का वो आर्टिकल पढ़ के और आगे बोलने। डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग? इन लोगों को पता भी है कि क्या अभी लेटेस्ट हो रहा है? कुछ नहीं पता इनको, दे हैव नो आइडिया। तो डील है ये आने रहे, भारत के कोई बाप पे एहसान नहीं कर रहा, किसी की औकात नहीं भारत का टैंकर रोकने की। रोकोगे तो फिर नेवी जवाब देगी ना, फिर हम थोड़ी ना जवाब देंगे। अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे चैलेंज जाएगा देन नेवी विल रिस्पॉन्ड। एंड देखते तुम्हारे पास कितने खुर्रमशार या खर्रमशार मिसाइल हैं जो कुछ बचे हैं। और अभी इनकी मिसाइलों का भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको बता देता हूँ, कितने बचे इनके पास। देखिए मैं बोला इनकी मिसाइलों की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बताने वाला हूँ। इनके पास सर केवल 8% मिसाइल बचे अकॉर्डिंग टू ट्रम्प्स लेटेस्ट प्रेस ब्रीफिंग। 8% मिसाइल बस बचे हैं, बाकी खत्म हो चुके हैं। ये दिन में 5 मिसाइल चलाते थे, पहले ये 100 मिसाइल चलाते थे। इसराइल पे अब तक 200 मिसाइल और 500-700 ड्रोन चला चुके, सबका नंबर है अपने पास। कितने चलाए, कितने बचे, क्या बचा? मुल्ला रिजीम खाली हो गई। ट्रम्प कह रहा दे हार्डली 8% मिसाइल, जो मेरा आइडिया था। ड्रोन चलाने की और मिसाइल चलाने की क्षमता 95%